हाय एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज मैं बात करूंगा अपने स्वाभिमान की, अपनी अस्तित्व की। इस बार आप लोगों ने देखा ही होगा कि विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल जी कैबिनेट मंत्री उत्तराखंडियों को के लिए क्या बोलते हैं। कहते हैं, साले साले पहाड़ के लोगों के लिए क्या बना उत्तराखंड। उत्तराखंडियों को कति भद्दे शब्द में गाली देते हैं, वो भी विधानसभा के अंदर। उनकी गुंडागर्दी बाहर तो चलती चलती है, लोगों को पीटना मारना वो तो चलता ही है, लेकिन विधानसभा के अंदर भी भाई दादागिरी से बाज नहीं आए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी। और उत्तराखंड अगर किसी रूप में जाना जाता है तो वो जाना जाता है पहाड़ी के रूप में। और पहाड़ियों को जो है विधानसभा के अंदर जो है गाली दी जाती है आजकल। प्रेमचंद अग्रवाल जी जब पहाड़ियों को विधानसभा के अंदर जब गाली देते हैं तो स्पीकर साहिबा या पार्टी के 25 विधायक के मुंह में बिल्कुल दही जम जाती है। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, लेकिन उनके कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के सामने जब हमारे बड़े भाई लखपत सिंह बुटोला जी, बद्रीनाथ के विधायक जी जब दो शब्द कहते हैं तो मैडम साहिबा उनको डांट फटकार करके नीचे बिठा देती है। जब प्रेमचंद अग्रवाल जी जब पहाड़ियों को गाली दे रहे थे उस टाइम उनका अस्तित्व काम नहीं आया, उनकी आंखें जो है लाल नहीं हुई। लेकिन जब हमारे बड़े भाई लखपत सिंह बुटोला जी ने दो शब्द बोले तो उनकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई स्पीकर साहिबा की, और उनको बिल्कुल चुप करा के नीचे बिठा दिया। तो ये है हमारे उत्तराखंड की राजनीति, आप लोग जानते होंगे। और जो विधानसभा में ज़्यादा करके जो लोग पहुँचे हैं ना, वो ज़्यादा करके मोदी लहर में पहुँचे हैं। अपने आप तो उन्होंने कहीं बुनियादी तौर पर काम किया नहीं। बुनियादी तौर पे काम करते तो उनको कुछ सीखते वो जिंदगी में, लेकिन उनकी गुंडागर्दी आप लोग देख ही रहे होंगे आजकल। दूसरा चीज़ है भाजपा के मंत्री महेंद्र सिंह भट्ट जी। भाजपा के मंत्री महेंद्र सिंह भट्ट जी कहते हैं कि अगर सोशल मीडिया में कोई माहौल ख़राब करता है तो उनके उसमें सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन मैं महेंद्र भट्ट जी से कहना चाहूँगा कि अगर कार्रवाई होगी तो वो होगी तुम पे। महेंद्र सिंह भट्ट जी तो बोलेंगे ही भाई, क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल और महेंद्र सिंह भट्ट जी तो भाई एक ही थाली में खाने वाले हैं, तो वो तो बोलेंगे ही। दूसरी चीज़, कृषि मंत्री जी हमारे हैं उत्तराखंड में गणेश जोशी। गणेश जोशी जी को पूछा जाता है कि प्राकृतिक खेती क्या है, तो प्राकृतिक खेती बता नहीं पाए कि प्राकृतिक खेती होती क्या है। हमारे कृषि मंत्री जी को कहते हैं प्राकृतिक खेती क्या होती है, लेकिन नहीं बता पाए हमारे। तो ऐसे ऐसे मंत्री हैं हमारे विधानसभा में, तो इन लोगों के बारे में क्या बताएं। और अगर जनता से ये
उम्मीद करूँगा कि ऐसे प्रेमचंद अग्रवाल जी को जूते की माला और उनके मुंह काला करेगी तो हमारी जनता करेगी। धन्यवाद। जय हिंद। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि मैडम साहिबा कहती है कि ये क्या लगा रखा है पहाड़ी पहाड़ी, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड का अगर कोई शहरी है तो वो भी पहाड़ी में आता है, और पहाड़ी है वो तो पहाड़ी में आता ही है। अगर उत्तराखंड का पहाड़ी बच्चा किसी दूसरे राज्य में जाता है या उत्तराखंड का शहरी बच्चा किसी दूसरे राज्य में जाता है, दिल्ली हुआ या हरियाणा हुआ या राजस्थान हुआ या यूपी हुआ या आसाम हुआ, उड़ीसा हुआ या साउथ केरल हुआ, चेन्नई हुआ, तो उत्तराखंड के बच्चे को ज़्यादा करके पहाड़ी ही बोलेंगे। वो चाहे उत्तराखंड का शहर का हो चाहे उत्तराखंड का पहाड़ का हो, वो ये ना बोलेंगे कि उत्तराखंड का शहरी बच्चा है ये या उत्तराखंड का पहाड़ी बच्चा है ये। उत्तराखंड का शहरी अगर होगा तो उसको भी पहाड़ी ही बोलेंगे, और उत्तराखंड का पहाड़ी है तो उसको पहाड़ी तो ही बोलेंगे ही। दूसरी चीज़, विधानसभा में स्पीकर साहिबा कहती है कि विधानसभा कोई राजनीति का अड्डा थोड़े नहीं है, विधानसभा कोई भाषण देने का अड्डा थोड़े नहीं है। तो मैं विधानसभा स्पीकर साहिबा को कहना चाहूँगा कि अगर विधानसभा भाषण देने का अड्डा नहीं है, राजनीति करने का अड्डा नहीं है, तो क्या कीर्तन भजन करने का अड्डा है? जब जनता एक विधायक को वोट देती है तो वो ये सोच के वोट देती है कि हमारा विधायक जो है हमारी मांगें और हमारे जो काम है वो, हमारी जो बातें हैं वो विधानसभा में बोले, विधानसभा में रखे हमारी बातें। इसलिए थोड़े ना देती है जनता वोट की भाई हमारा विधायक वहाँ विधानसभा में जाएगा और कीर्तन भजन करने जाएगा। लेकिन हमारे उत्तराखंड में तो भाई विधानसभा में ना तो भाई राजनीति कर सकते हैं ना भाषण दे सकते हैं, तो भाई हमारे विधायक विधानसभा में करेंगे तो करेंगे क्या?